मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विधि की चर्चा करने जा रहे हैं कि हस्तरेखा देखने के बाद भी अगर आप अपना हाथ देखकर या कुंडली देखकर किसी भी तरह ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि वर्तमान समय में कौन सा ग्रह आपका गड़बड़ चल रहा है, जो हमने पीछे अनुभव बताए थे, यदि उन अनुभव पर भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो आज आपको एक बहुत साधारण सी और बहुत छोटी सी विधि बताने जा रहे हैं। इस विधि का प्रयोग करके आप कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में यह जान लेंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और किस ग्रह का उपाय करना चाहिए। इसके लिए बहुत छोटा सा विधान बता रहे हैं, बहुत ही आसान है, पर हमारे दैवज्ञों ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मनुष्यों ने इस विधि का उपयोग किया और इस पर चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुए। जब कुछ भी ना समझ में आए, हस्तरेखा का ज्ञान भी ना हो और कुंडली का भी ज्ञान ना हो, ऐसी कंडीशन में शुद्ध हल्दी, थोड़ी सी शुद्ध हल्दी ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चम्मच हल्दी, बिल्कुल शुद्ध हल्दी होनी चाहिए। ये हल्दी आप बेहतर होगा कि कहीं से लेकर पिसवा लें अथवा चक्की से ख़रीद लें या किसी अच्छी कंपनी की हल्दी लें आप, जिसमें मिलावट ना हो। उस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अगर गंगा जल ना हो तो नॉर्मल कोई भी जल आप मिला सकते हैं, पर जल जो हो शुद्ध हो, टंकी का जल ना मिलाएं। जो बोरिंग से जल निकलता है, समरसेबल का या हैंड पाइप से, वो जल यूज कर सकते हैं। किसी नदी का जल यूज कर सकते हैं। नदी का जो जल हो उसमें भी ध्यान देने वाली बात है, और गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ जल होना चाहिए। थोड़ा सा जल उसमें मिला लें। ये जो कार्य है ये आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और हल्दी को अच्छे से उस जल में ऐसा मिलाएं, जल की मात्रा थोड़ी ही रखें, जिससे कि वो हल्दी पेस्ट के रूप में बन जाए। उसको पूरी तरह लिक्विड नहीं बनाना है, सिर्फ पेस्ट बनाना है। अच्छे से आप उसको मिलाएं। जब वो अच्छे से पेस्ट बन जाए, अपने दोनों हाथ अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद हाथ को सुखा लें। जब आपका हाथ अच्छे से सूख जाए तो उस पेस्ट को अपने दाहिने हथेली पर, जो पुरुष होंगे उनको अपने दाहिने हथेली पे लगाना है, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको अपने बाएं हाथ पे लगाना है। अच्छी तरीके से पूरे हाथ पर लगा दें और कहीं पर भी वो खुला ना रहे। और एक बात का ध्यान रखें कि हाथ के जो पर्वत हैं, यानी कि जो गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत, इस तरीके के जो भी पर्वत हों वहाँ अच्छे से लगाएं। पूरे के पूरे हाथ पे हल्दी अच्छे से लगा दें। लगाने के बाद हाथ को बिल्कुल सीधा, जैसे लड़कियां मेहंदी लगाने के बाद हाथ को सुखाती हैं, ऐसे ही इस हाथ को आपको थोड़ी देर ऐसे रखना है और हाथ आपका सूखेगा। जब पूरी तरीके से हल्दी सूख जाएगी, ये आप धूप में भी सुखा सकते हैं, ये आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, किसी भी तरीके से थोड़ी देर में ये हल्दी सूख जाएगी। हल्दी सूखने के बाद जिस जिस स्थान पर हल्दी लगी रहे वो पर्वत आपका ठीक माना जाएगा, वो पर्वत आपका सही माना जाएगा, वो ग्रह आपका सही माना जाएगा। और जो ग्रह आपका खराब होगा, करंट समय में, वर्तमान समय में अशुभ फल दे रहा होगा, हल्दी वहाँ पर अपने आप छूट जाएगी। वहाँ की हल्दी क्रैक हो जाएगी, थोड़ा सा टूटन हो जाएगी, उसमें अपने आप होगा। आपको हाथ नहीं मोड़ना है, हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, हथेली बिल्कुल सीधी रखनी है, खुली रखनी है। सूखते सूखते ये चीज़ अपने आप हो जाएगा। जिस जिस स्थान पर, जिस जिस पर्वत पर अथवा जिस जिस लकीर पर हल्दी टूटे, पूरी तरीके से अपने आप टूटे, आपकी हथेली मोड़ने से के कारण अगर टूट रही है तो वो नहीं माना जाएगा। जो अपने आप टूटे वो पर्वत, निश्चित ही तौर पर वह ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। इस बात को जानें। दैवज्ञों का बताया हुआ नियम है, आचार्यों मनुष्यों का बताया हुआ नियम है, ऋषियों का बताया हुआ नियम है।
गुप्त विधान है। पहले के समय में हस्तरेखा विशेषज्ञ जब कभी दो पर्वतों के बीच में हस्तरेखा में कंफ्यूज हो जाते थे, संदेह में आ जाते थे कि कौन सा ग्रह ज़्यादा अशुभ फल दे रहा है, कौन सा ग्रह कम अशुभ फल दे रहा है, तो वो इसका प्रयोग करते थे और इस प्रयोग से स्पष्ट रूप से उत्तर मिल जाता था। जिस पर्वत पर ज़्यादा हल्दी उतरी होगी, टूटी होगी, फटी होगी, वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा, जहाँ कम होगा वह हल्का अशुद्धि होगी, हल्का ही नुकसानदेह होगा। जब आपको सही अनुमान लग जाए तो जिस ग्रह के पर्वत पर या जिस ग्रह की तरफ जाती हुई लकीर पे ये दिक्कत दिखे, उसका उपाय श्रेष्ठ दैवज्ञ के माध्यम से अथवा किसी सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में पूर्ण रूप से विधिवत कर लें। निश्चित तौर पर आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया, हमको लाभ नहीं हुआ। तो मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जब तक उपाय पूरे नियम विधि से नहीं होगा तब तक लाभ की भी पूर्ण संभावना नहीं बन पाती है। आजकल सब कुछ आंशिक रूप से ही किया जा रहा है, इसलिए लाभ भी आंशिक ही होता है, और वह भी बहुत बड़ी अगर इच्छा हो, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन हो और उस हिसाब से जो उसका उपाय किया गया वह कम है, तो एक तो आंशिक फल मिलता है और वह भी कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अनुभव में नहीं ले पाता है। इसलिए जो भी कराएं, जो भी उपाय करें या कहीं कराएं, उस उपाय को पूरे के पूरे विधि विधान नियम के साथ ही करें, तब आपको पूर्ण लाभ स्पष्ट रूप से देखने को भी मिलेगा, अनुभव में भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।